श्री राधा माधव लाडली लाल युगल सरकार की परम कृपा से इस क्षेत्र में साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप भगवान का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ है और यह हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आपको, हमको, सभी को देव दुर्लभ सत्संग के द्वारा ये अपना समय सार्थक करने का दिव्य अवसर मिल रहा है। इस कृष्ण रस का आस्वादन करते हुए हम सभी लोग जितनी भी देर यहाँ बैठे अत्यंत सावधानी के साथ ठाकुर जी की इस विशेष कृपा, अकारण करुणा का यथाशक्ति यथासंभव लाभ लें, ऐसा प्रयास हम सभी लोग करें। श्रीमद् भागवत मुख्य रूप से वैसे तो सुखदेव जी और परीक्षित जी के संवाद के रूप में वर्णित एक बहुत दिव्य ग्रंथ है, लेकिन सुखदेव जी परीक्षित जी के संवाद के अतिरिक्त भी इसमें अन्य बहुत से अवान्तर संवाद हैं, जैसे सूत जी और शौनक जी का संवाद, मैत्रेय जी विदुर जी का संवाद, संकादिक मुनि और देवर्षि नारद जी का संवाद, ये जितने भी वक्ता हैं उत्तम कोटि के वक्ता हैं, चाहे सूत जी हैं, चाहे सुखदेव जी हैं, संकादिक मुनीश्वर हैं या गोकर्ण जी महाराज हैं। किंतु कथा की सफलता केवल वक्ता के पक्ष से ही नहीं होती, श्रोता का पक्ष भी उतना ही उत्तम पक्ष होना चाहिए। सुखदेव जी को श्रोता कौन मिले? परीक्षित जी महाराज, जो श्रवण भक्ति के आचार्य। संकादिक महात्मा को श्रोता कौन मिले? श्री नारद जी। अहर्निश
जो भगवत नाम स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान की 24 चतुसंप्रदायाचार्यों में से एक है। सूत जी को श्रोता मिले श्री शौनक जी, जिनके विषय में भागवत में प्रारंभ में ही भागवत जी में लिखा है, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनक। शौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, जो कथा रूपी अमृत को पीने में परम कुशल हैं, बड़े निपुण हैं, बड़े चतुर हैं, बहुत सयाने हैं। तो कथामृत को पीने की भी कोई कुशलता, कोई योग्यता, कोई निपुणता चाहिए? बोले बिल्कुल चाहिए। कथा श्रवण की कुशलता क्या है? चित्त की एकाग्रता, स्थिर चित्त का कथा में लगना ही कथामृत को पीने की कुशलता है। भागवत महात्म्य में तो लिखा है, प्रमादेन हतम श्रुतम, जो चीज प्रमाद से सुनी जाती है वो हतम, जब सुनी वो खत्म हो गई, बस वहीं की वहीं विलुप्त हो गई। इसलिए कहीं ऐसा ना हो हम सुनकर सुनी हुई बात को यहीं विलुप्त कर दें। प्रमाद से मत सुनिएगा, बहुत सावधान होकर। शौनक जी जैसे परम कुशल श्रोता को भी जब सूत जी कथा सुनाते हैं तो सूत जी क्या कहते हैं? सावधानतया शृणु। शौनक जी, यद्यपि आप बहुत निपुण, बहुत कुशल श्रोता हैं, पर फिर भी मैं आपको सावधान कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। कोई मुट्ठी में भले ही हवा को बंद कर ले, लेकिन मन को पकड़ना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। मुट्ठी में हवा को पकड़ना असंभव ही है। हवा को कौन पकड़ सकता है? पर पकड़ने वाला पकड़ ले तो पकड़ ले, लेकिन मन को पकड़ना उससे भी दुष्कर है, उससे भी कठिन है। इसलिए परम कुशल श्रोताओं को भी सूत जी जब कथा कह रहे हैं तो सावधान कर रहे हैं, सावधानतया शृणु। शौनक जी, कहीं कोई प्रसंग, कोई विषय, कोई प्रकरण ऐसा ना हो कि असावधानी के कारण, प्रमाद के कारण आप सुनने से वंचित रह जाएं। सावधान होकर सुनिएगा। वस्तुतः कथा ही नहीं, संकालिक मुनि ने जब नारद जी को भागवत कथा सुनाई है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए लक्ष्य से जब नारद जी ने कथा सुनी है, तो उस कथा को सुनने के बाद नारद जी ने ये नहीं कहा, महात्मन मैं धन्य हो गया, आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई। नारद जी संकालिक मुनि को कहते हैं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। संकालिक मुनि ने कहा, नारद जी संतुष्ट हो गए आप, आपकी इच्छा थी, आपकी इच्छा अनुसार हमने वक्तव्य दिया, हमने कथा कही। नारद जी ने कहा, महाराज धन्य ही नहीं हुआ, आपने मुझे कथा क्या दी? अद्य में